हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज कौन से प्रॉब्लम में ट्रांजिटिव की प्रॉब्लम आ रही थी? ये वाला क्वेश्चन था वो? नो सर। सर वो जो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन नहीं बच गया था पीपीटी में सबसे नीचे। देखो कौन सा था। नहीं ये वाला? नहीं नहीं नहीं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 4। ये? यस सर, ये वाला। इसमें सर अच्छा, ट्रांजिटिव में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक ठीक, डिस्कस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, हाँ, लास्ट थैंक क्लास यू में सर। मैंने ये एक लास्ट एक्स्ट्रा में होमवर्क में दिया था प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिलेशन के 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, हाँ है ना? यस सर। रिलेशन 3 टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यस सर। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने बताया तो सेट के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना जरूरी है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होने के लिए अगर a कोमा बी प्रेजेंट है तो उसका रेसिप्रोक, उसका कम्यूटेटिव, जैसे उसका उल्टा b कोमा ए भी उसके अंदर आना चाहिए तो सिमेट्रिक होगा। तो हर एलिमेंट का अपोजिट उसका अंदर आना चाहिए तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए हमें ये देखना है कि अगर a कोमा बी है और b कोमा सी भी आर के अंदर आ रहा है, लेकिन उनका ट्रांजिटिव पेयर a कोमा सी अगर आर के अंदर नहीं आ रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अदरवाइज सब जगह ट्रांजिटिव होगा। पेयरिंग नहीं बन रही है तो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर मान लो 2 की पेयरिंग बन रही है और तीसरा एलिमेंट नहीं आ रहा है तो नॉट ट्रांजिटिव। जैसे a कोमा बी है, b कोमा सी भी है, लेकिन a कोमा सी अगर अवेलेबल नहीं है तो हम नॉट ट्रांजिटिव बोलेंगे। इसके बारे में हमने देखा था। और एक चीज बताई थी वापस से कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे टाइप के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था कि कितने एलिमेंट मिनिमम ऐड करें ताकि वो इक्विवेलेंस बन जाए। उसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैंने होमवर्क में दिया था कि कोई सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है a कोमा बी कोमा सी, वो रिलेशन आर डिफाइंड हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है a कोमा बी और b कोमा सी। आपको ये पूछा गया है कि इसमें और कितने एलिमेंट ऐड करें एक्स्ट्रा में ताकि वो सिमेट्रिक भी बने और ट्रांजिटिव भी बने। क्या क्या बनाना है उसको बोलो? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कहा था मैट्रिक्स टाइप बना लें, सारे पॉसिबल पहले लिख लो ताकि आपको कोई मिस ना हो जाए। मान लो ए बी सी, सेट ए में ए बी सी है, सेट आउटपुट सेट भी ए बी सी है, तो टोटल पॉसिबल पेयरिंग कितनी होगी? 9 पेयरिंग आ जाएगी। 3 3 जा, ए कोमा ए कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा ए, बी कोमा बी, बी कोमा सी। ये पिछले क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और सी कोमा ए, सी कोमा बी और सी कोमा सी। तो ये टोटल 9 टाइप की पॉसिबल पेयरिंग होगी। क्या समझ में आता है? बोलो। यस सर। यस सर। यस अब जो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको मैं येलो कलर से टिक कर देता हूँ। कौन से 2 एलिमेंट प्रेजेंट है? ए बी और बी सी। ए बी और बी सी और ऑलरेडी बी सी। प्रेजेंट है। सिर्फ ये 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब मुझे सिमेट्रिक बनाना है। सबसे पहले मान लो सिमेट्रिक के लिए कौन कौन से एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, उसको रेड कलर से अपन सर्कल कर दो। तो बताओ कौन से एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे सिमेट्रिक के लिए? ए बी का सिमेट्रिक, ए बी का सिमेट्रिक कौन होगा? बी ए सर। बी ए। सर बी। एक तो ये ऐड करना पड़ेगा। बी सी का सिमेट्रिक कौन होगा? सी बी। सी बी सर। तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो ये 2 एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे इधर वाले, हाँ है ना? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। तो सबसे पहले तो ये 2 एलिमेंट ऐड हो गए, ए बी और ये सब। अब ट्रांजिटिव के लिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले ए बी का देखते हैं। पहला एलिमेंट ए बी, तो ए बी का ट्रांजिटिव पेयर किसके साथ बनेगा? जो बी से स्टार्ट हो रहा। तो बी से कौन कौन बी स्टार्ट हो रहा है? बी। नहीं, अपन को जो जो इसमें प्रेजेंट है वही लेना, बाकी थोड़ी लेना है। जो आर में प्रेजेंट है उन्हीं को लोगे ना, सबको थोड़ी लोगे। यस सर। है ना? तो बी से कौन स्टार्ट हो रहा है? बी सी। बी ए और बी सी, बस 2 ही तो एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ है ना? देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे।
ए बी और बी सी तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, आपने कौन कौन से ऐड किए? सिर्फ 2 एलिमेंट ऐड किए, सबको थोड़ी लोगे। एक तो बी ए ऐड Yes, किया है sir. और सी बी ऐड किया, अभी वो बाकी एलिमेंट थोड़ी ऐड किए हैं, ये 4 एलिमेंट, अब 2 एलिमेंट ऐड हुए हैं। अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ए बी को लिया, अब ए बी के साथ में वो एलिमेंट चेक करूंगा जो बी से स्टार्ट हो रहा था। बी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? बी सी स्टार्ट हो रहा है, सॉरी बी ए और बी सी स्टार्ट हो रहा है ना। अब इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या बन जाएगा, देख लो फटाफट। इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? ए कॉमा ए। और इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? ए कॉमा सी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ए कॉमा ए को ऐड करना पड़ेगा, तो इसको सर्कल बना दो, और ए कॉमा सी को ऐड करना पड़ेगा, तो इसको सर्कल बना दो। तो 2 एलिमेंट और कौन से ऐड हो गए? ए कॉमा ए और ए कॉमा सी। अच्छा, जैसे ही मैंने 2 एलिमेंट को ऐड किया तो हाथों हाथ वापस सिमेट्रिक का भी सोच लो। ए कॉमा सी का सिमेट्रिक कौन हो जाएगा? सी कॉमा ए। यस सर। तो अगर ए कोमा सी ऐड हुआ तो सी कोमा ए को भी ऐड करना पड़ेगा, तो सी कोमा ए को भी ऐड कर दो, क्योंकि सिमेट्रिक तो बनाना ही है। चलो, तो ये पहला एलिमेंट का काम हो गया। अब ट्रांजिशन वापस अगले एलिमेंट के साथ चेक करोगे, अगला एलिमेंट कौन सा? बी कोमा सी। तो बी कोमा सी के ट्रांजिटिव पेयर कौन कौन बनेंगे, एक एक करके देखो। तो बी कोमा सी के ट्रांजिटिव पेयर वो बनेंगे जो सी से स्टार्ट हो रहा है। तो सी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है इनमें? देखो, सर सी और सी C, बी। comma A. सी कोमा ए और सी कोमा बी। वेरी गुड। तो इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? बी कोमा ए, Yes, और sir. इसका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? बी कोमा बी। B, comma B. तो बी कॉमा ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट है? प्रेजेंट है ऑलरेडी, आया ना। सर बी कॉमा बी लेंगे ना। Yes, बी sir. कॉमा बी नहीं है तो बी कॉमा बी को ऐड करना पड़ेगा, तो इसको वापस सर्कल कर दिया, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये तो पहले ही आ गया था। अब सिर्फ लास्ट क्या बच रहा है? सी कॉमा सी बच रहा है। अब देखना है क्या ये भी आएगा क्या इसमें। देखो, इसमें से कोई है जिसमें सी कॉमा सी बने? देखो, सी ए और ए सी। ए सी है क्या? हाँ, सी ए और ए सी का ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? सी सी बनेगा। ए ए ये बनेगा sir. सी ए ए कॉमा, बनेगा। और अरे कहाँ से, सी और ए सी Oh, का क्या हाँ, हाँ. बनेगा? सी 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 बनेगा। सी। सीसी बनेगा। तो इसको भी ऐड करना ही पड़ेगा, तो बेसिकली सारे ही ऐड हो गए। तो आपके पास ऑलरेडी कितने प्रेजेंट थे? 2 प्रेजेंट, टोटल 9 थे, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो एक्स्ट्रा कितने ऐड करने पड़ेंगे? 7, है ना। 7। आगे यस समझ सर। में? यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको कि नहीं? Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलो, तो इस लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पे मैं थोड़े से और आपको अच्छे इलस्ट्रेशन, ये 5 इलस्ट्रेशन ये पिछले क्लास में जो सिखाया था उसमें, उसके बेसिस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट में ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपके पास 7 मिनट का टाइम है। चलो करो ट्राई, फिर एक साथ सब डिस्कस करें। 7 मिनट का टाइम है, सबको ये अटेम्प्ट करना है। अभी 8:55 हो रहे हैं, 9:05 तक हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो 10 मिनट ले लो। सर 10 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं ना? हाँ, 10 मिनट में 5 अटेम्प्ट कर लो एक बार, फिर मैं सिखाऊंगा। एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो सब लोग। कर रहे हो? यस यस सर। सर। हाँ, सारे अच्छे Yes, क्वेश्चन है, sir. फंडामेंटल पे बेस्ड है। एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, फिर हम सीखेंगे। सब लोग अटेम्प्ट करेंगे।
7 मिनट और बचे हैं। अपने हिसाब से जितना लॉजिक लगा सकते हो उतना लॉजिक लगा लो, जो जो भी हो रहे हैं। फिर जब डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए सब लोग अटेम्प्ट जरूर करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। जो बच्चे अभी ज्वाइंट हुए हैं, एक बार इन क्वेश्चन को पढ़ लो। हम बस 5 मिनट में इनका डिस्कशन करेंगे।
लास्ट 1 मिनट। चलो करें डिस्कस। यस सर। ओके ठीक है। तो बच्चों जो बच्चे भी लेट ज्वाइन हुए हैं तभी कुछ पढ़ाया नहीं है, यस सर। अभी बस स्टार्ट ही करना है। तो यहाँ पे एक एक करके इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि क्या रिफ्लेक्सिव होता है, क्या सिमेट्रिक होता है, क्या ट्रांजिटिव होता है, कैसे इसको पता करना रहता है। उसमें 5 क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं बेसिक फंडामेंटल पे। पहले हम ये डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद आज जेई की कुछ और पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। अभी पहला वाला सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है। पूछा गया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वगैरह क्या होगा। तो ऑप्शन डी। हाँ, क्या आ रहा है, इक्विवेलेंस आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो इसके अंदर 1 2 3 4, हाँ तो 1 2 रिफ्लेक्सिव 3 4 सारे ट्रांसमिट प्रेजेंट है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, हर एलिमेंट का खुद, हाँ हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग। अपने एक बार साथ चेक कर पेयर लेते हैं कि हर एलिमेंट के खुद के साथ पेयरिंग है क्या। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हाँ है ना, वेरी गुड। यस सर। सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में Yes, ये sir. देखते हैं कि भाई जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका रेसिप्रोकल अवेलेबल होना चाहिए। तो 2,2 का रेसिप्रोकल है क्या अवेलेबल? यस सर। नहीं, नो तो सर। पहले ही डाउट हो गया। तो 1,2 का रेसिप्रोकल 1,2 आर के अंदर आ रहा था, क्या रीजन होगा? देखो बोर्ड्स में भी आता तो इस तरह से लिखोगे 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो उस तरह से आपको ऐसे प्रॉपर लिखना है। सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं। लास्ट ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है क्या? हाँ चेक करना है, बोला है। तो ट्रांजिटिव में एक एक करके सारे पेयरिंग देख लो फटाफट। जैसे 1,2 सबसे पहले ले लेते हैं। तो 1,2 का पेयरिंग किसके साथ देखोगे? जो 2 से स्टार्ट होगा। यस सर। 2,2 सर। तो 2 से कौन कौन स्टार्ट होगा? 2,2 से देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये खुद ही आएगा, तो इसको नहीं भी देखोगे चलेगा। और कोई स्टार्ट हो रहा है क्या 2 से? नो सर। नहीं, तो इसके लिए किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है। तो 1,2 के लिए तो होगा ही। अगला चेक करते हैं, अगला कौन है? 1,3 है ना, यस बोलो। तो 1,3 में उसके साथ देखेंगे तो 3 से स्टार्ट, 3 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 3,3 हो रहा है, तो उससे देखने जरूरत नहीं है। 3,2 है ना। अब इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा? 1,2 बनेगा क्या? 1,2 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। यस सर। तो 1,3 को भी हमने चेक कर लिया। तो जो चेक कर लिया उसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। इसको चेक कर लिया है, 1,3 को भी चेक। इनको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनका ट्रांजिशन पेयर हमेशा बनता है। जो सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं उनका ट्रांजिशन देखने की जरूरत नहीं। लास्ट क्या बच रहा है? 3,2। तो 3,2 के साथ किसका देखेंगे? जो 2 से स्टार्ट होता है। 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? सिर्फ 2,2 स्टार्ट हो रहा था, तो ये भी ट्रांजिशन बनेगा इसे, है ना। यस सर। तो हर एलिमेंट का ट्रांजिशन देख लिया अपन ने। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बोथ। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आया था आप लोगों का? यस यस सर। यस आया था। जिसका अगर इक्विवेलेंस, हाँ जिसका अगर इक्विवेलेंस वगैरह आया था और जो गलती हो गई है तो एक बार मैच कर लेना अपना। क्या है, समझ में आया? यस सर।
Yes, वेरी sir. गुड, Yes, बहुत sir. बढ़िया। ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आई होप कॉमा टू का टू क्वेश्चन नंबर 2 1, 2 का 2, 2 कैसे आ जाएगा? नहीं, वन मैं कह रहा हूँ 1,2 का जब 2,2 के साथ चेक करोगे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका ट्रांजिटिव पेयर वापस ये खुद ही एलिमेंट आएगा। देखो इनका ट्रांजिटिव पेयर बताओ क्या आएगा, 1,2 ही आएगी। ये आएगा। सेम यहाँ पे भी इसका जब 2,2 के साथ चेक करोगे तो इनका ट्रांजिटिव वापस क्या आएगा, 3,2। तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। तो मैं यही बोल रहा था, इनके साथ नी भी देखोगे, जो सेम टाइप के एलिमेंट इनके साथ ट्रांजिशन नी देखेंगे तो चलेगा, इससे टाइम बचेगा आपका। क्लियर है? क्योंकि इनके साथ ट्रांजिशन अगर देखेंगे तो ये खुद ही वापस आ जाता है, तो वो तो खुद तो प्रेजेंट है ना, जब भी तो अपन चेक कर रहे हैं, है ना। बोलो। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अगला क्या है इसका आंसर? Reflexive only. रिफ्लेक्सिव ओनली। Sir, D. Sir, none of these. समझ नहीं आया सर। कोई बात नहीं, This. Sir, D होगा sir. None of these होगा sir. नन ऑफ दी। D option है। चलो देखते हैं। सीखना अच्छे से, इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आ सकते हैं। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है डी, दो तरह के आंसर आ रहे हैं, ए और डी। देखते हैं और आंसर क्या है इसका। अब यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, लिखा क्या हुआ। फॉर रियल नंबर x, y, मतलब x और y की वैल्यू क्या है, रियल नंबर। पहली चीज x r y का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं कैसे। इनपुट आपका x है रिलेशन r के अंदर, और आउटपुट क्या आ रहा है, y आ रहा है, हाँ है ना। क्लियर है? और रिलेशन किस तरह से Yes, sir. डिफाइन है, रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि x और इस तरह के पेयर लेने हैं आपको, x और y ऐसे लेना है, इस तरह की पेयरिंग लेना है, सच दैट x माइनस वाई प्लस √2। ये जो आंसर है, ये आंसर कैसा आना चाहिए, इरेशनल। Irrational number. x और y आपको रिलेशन r के अंदर वो सारे x और y होंगे जिसमें यहाँ पे रखने पे आंसर क्या है, इरेशनल। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ 1,2, क्या 1,2 इसके अंदर आएगा, आएगा। 3,2 इसके अंदर आएगा, हाँ आएगा, है ना। √2,3 आएगा क्या, हाँ आएगा। इस तरह के एलिमेंट आएंगे। अब एकदम फंडामेंटल से एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव। अच्छे समझना बच्चों, रिफ्लेक्सिव चेक करते टाइम हम क्या ध्यान रखना है कि भाई इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। इस तरह के एलिमेंट आ रहे कि नहीं आ रहे, ये चेक करना है मुझे। एक्स आर एक्स है ना, बोलो। रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हो, Yes, हर sir. एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग। तो मुझे चेक करना है क्या इस तरह के एलिमेंट इसके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y की जगह भी x रखना है। एक मिनट यार, माइक ऑफ करो, इसका नॉइज आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है, y की जगह भी x रखना है। तो देखो ये आपका LHS पार्ट है और ये आपका RHS पार्ट है। तो आपको आंसर क्या चाहिए, इरेशनल चाहिए। तो LHS में y की जगह x रख के देख लेते हैं। तो LHS में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस √2 था, y की जगह क्या रखना, x, तो x माइनस एक्स प्लस √2। तो यहाँ से क्या आएगा, √2 आएगा। क्या ये इरेशनल नंबर है, है ना। इरेशनल है मतलब LHS इक्वल टू क्या आ रहा है, RHS। और आप लॉजिकली भी देखो 1,1, 2,2, 3,3 हर टाइप के एलिमेंट इसके अंदर आएंगे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। यस Yes, sir. तो ये अपन ने रिफ्लेक्सिव चेक किया। इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछ लो, नो ठीक है। चलो अब सिमेट्री को ट्रांजिटिव चेक करवा देता हूं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना, इसी तरह से बाकी भी क्वेश्चन होंगे। सिमेट्रिक में ये बोला जाता है कि अगर एक्स आर वाई ये रिलेशन के अंदर आ रहा है, मतलब एक्स कॉमा वाई, अपन अज्यूम क्या करते हैं कि अगर एक्स कॉमा वाई आर के अंदर आ रहा है तो आपको क्या चेक करना है, वाई कॉमा एक्स आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यही होता है सिमेट्रिक का मतलब। एकदम आसान भाषा में धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लेना। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर एक्स कॉमा वाई आर के अंदर आ रहा है तो इसका उल्टा वाई कॉमा एक्स आर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। एक्स कॉमा वाई अगर आर के अंदर आ रहा है तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, मतलब ये जो मेरा रिलेशन होगा, यस सर। क्या होगा कि x माइनस वाई प्लस √2 ये इरेशनल होगा। ये मेरा गिवन डेटा है, x माइनस वाई प्लस √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये गिवन डेटा है। अब मुझे चेक करना है क्या y, x होगा कि नहीं होगा। तो y, x से LHS पार्ट में क्या बनेगा,
y कोमा x मतलब जहां पे x था उसकी जगह y आ जाएगा, x y की जगह x आ जाएगा। LHS पार्ट क्या बनेगा, y माइनस x प्लस रूट टू। अब y माइनस एक्स प्लस रूट टू क्या ये इरेशनल होगा या नहीं होगा, ये समझना है। ठीक है, देखो अब यहाँ से लॉजिकली डेवलप करने की कोशिश करें, या फिर एक आधा एग्जांपल ऐसा मिल जाए जहां पे इरेशनल सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो तो मेरा काम हो जाए। समझ रहा है, समझ पा रहे हो? या तो एक आधा एग्जांपल ऐसा ढूंढ लो जहां पे x, y सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन उसका उल्टा सेटिस्फाई ना कर रहा हो। हाँ, वेरी गुड। जैसे मान लो एक रूट टू ले लेते हैं, x को रूट टू ले लेते हैं और y को मान लो कुछ भी ले लो, 2 ले लो या फिर 3 ले लो। देखो क्या रूट टू कोमा 3 इसके अंदर आएगा? इरेशनल लेना पड़ेगा ना। नहीं ना, ले लो ना, इससे आंसर इरेशनल ही तो आएगा। पहले x कोमा y ले रहा हूँ ना मैं पहले। दो नंबर लेट जो कर रहे हैं इरेशनल लेने पड़ेंगे। ऐसा जरूरी थोड़ी है x कोमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कुछ भी ले सकते हो, है ना? बोलो। तो मान लो मैंने क्या लिया, मैं इस तरह से लूंगा ताकि रूट टू कैंसिल हो जाए। मैं लॉजिकली इस तरह से लूंगा ताकि बाद में रूट टू क्या, जब मैं y की जगह रूट टू रखूं तो कैंसिल हो जाए। तो मैं पहले इनिशियली x की जगह मान लो मैं रूट टू ले रहा हूँ, y आप कुछ भी ले लो, मान लो 3 4 5 कुछ भी। तो क्या रूट टू कोमा 3 इसको सेटिस्फाई करेगा? यहाँ पे रख के देखो, इससे इरेशनली आएगा ना? बोलो। तो मैंने क्या बोला कि रूट टू कोमा थ्री टाइप का एलिमेंट मेरा रिलेशन आर के अंदर आ रहा है। अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या इसका उल्टा आएगा कि नहीं आएगा। इसका उल्टा क्या होता है, 3 कोमा रूट टू। तो 3 कोमा रूट टू रख के देखो, इससे LHS पार्ट में क्या आएगा, x की जगह 3, y की जगह रूट टू प्लस रूट टू, इससे क्या आ जाएगा आंसर 3। क्या ये इरेशनल है? नहीं, मतलब 3 कोमा रूट टू रिलेशन आर के अंदर नहीं आएगा। तो एक आधा एलिमेंट के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करता तो अपन क्या बोलते हैं, नॉट सिमेट्रिक। देखो 2 कोमा रूट 3 तो आ रहा है लेकिन इसका उल्टा नहीं आ रहा तो हम क्या बोल देंगे, नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह से आपको है ना एग्जांपल लेके सोचना है, एक आधा एग्जांपल भी ऐसा मिल गया जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ओवरऑल क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक बोलेंगे। ओवरऑल क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक। आज हम और भी क्वेश्चन इस टाइप की वैरायटी पे और भी करेंगे, है ना? देखो रिफ्लेक्सिव तो बहुत आसान होता है, इनपुट और आउटपुट को सेम रख दो, चेक कर लो LHS RHS बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर देखो कभी कभी तो डायरेक्ट मिल जाता है रिलेशन, x, y, y, x रख के डायरेक्ट रिलेशन ऐसा बन जाता है। मान लो उस तरह का रिलेशन नहीं बन पा रहा तो फिर एग्जांपल लेके सोचना पड़ता है, और एग्जांपल भी हम इस तरह से लेते हैं जहाँ पे सेटिस्फाई ना करें, ऐसा अगर मिल जाए तो। ये जानबूझ के मैंने क्या लिया, रूट टू ले लिया और उसका उल्टा करूंगा तो माइनस रूट टू लेके, मुझे पता था माइनस टाइम्स रूट टू में रूट टू कैंसिल हो जाएगा। और ये कैसे लिया, क्यों लिया, ये अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसा नहीं कि सर हम कैसे दिमाग लगाएंगे, आपका दिमाग कब चलेगा, जब आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर हम पहले वाले में ले सकते दोनों इरेशनल। Yes. ले लो इरेशनल लोगे तो हो सकता है उससे सेटिस्फाई करेगा, फिर तो आपका वो तो नंबर्स में आ जाए। मुझे तो ऐसा पहले वाले ढूंढना में जो ना है। अगर हम पहले वाले में लेते तो हम दूसरे वाले पे जाना नहीं पड़ता हमको। क्या कह रहे हो? अगर हम पहला वाला ही इरेशनल कर लेते तो हम दूसरे वाले पे जा नहीं पाते। समझ नहीं पा रहे, सिमेट्रिक की बात कर रहे हो आप? यस सर। सिमेट्रिक में क्या कहना चाहते हो? तो जैसे पहले हमने रूट टू कॉमा 3 लिया, अगर हम पहले से 3 कॉमा रूट टू ले ले तो फिर वो नहीं दूसरे वाले पे जाना नहीं पड़ेगा। ये तो गलत हो गया ना। आपको तो क्या चेक करना है कि ये अगर आ रहा है तो इसका उल्टा नहीं आ रहा। अगर ये तो आ ही नहीं रहा है ना, तो फिर चेक किसके लिए करोगे? आपको तो क्या बोलते हैं सिमेट्रिक, कि अगर x, y आ रहा है तो y, x अगर नहीं आया तो नॉट सिमेट्रिक होगा ना। तो यहाँ पे ये अगर आ रहा है तो इसका उल्टा नहीं आ रहा तो नॉट सिमेट्रिक बोलो। अगर ये आएगा ही नहीं तो फिर उल्टा थोड़ी चेक करूंगा, फिर तो थोड़ी चेक। हम सिमेट्रिक के लिए चेक कब करते हैं, जब x, y बिलोंग्स टू r, ये आ रहा है तभी तो उसका उल्टा चेक किया अपन ने। अगर ये आता ही है तो फिर चेक ही नहीं करता आगे, फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाता। मुझे तो ऐसा बनाना, जो एक ऐसा सोचना जो आ रहा है और उसका उल्टा ना है। समझ पा रहे हो? ये थोड़ी लोग, ये तो ले ही नहीं सकते ना, ये तो आर के अंदर ही नहीं आएगा, वो तो एग्जांपल ही नहीं सेट होगा। ओके। लास्ट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में भी ऐसे लॉजिकली दिमाग लगा के कोई एग्जांपल लेते हैं। मेरा जो क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव में मुझे इस तरह से लेना है कि मान लो 2 पेयर जो आर के अंदर आ रहे हैं, तीसरा पेयर ना आए, इस तरह से लॉजिक बिठाना है। तो मेरे को क्या लाना है, मेरा रिलेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस रूट टू, ये कैसा आना चाहिए, इरेशनल।
x कॉमा y इस तरह से लेने हैं पेयर, ताकि ये जो आए ये एक इरेशनल नंबर आए। तो ट्रांजिटिव में हम ये बोलते हैं कि मान लो दो आपके रिलेशन आर के अंदर आ रहे हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ता है इनका ट्रांजिशन पेयर आर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना रहेगा। मतलब कहने का मतलब अगर x कॉमा y रिलेशन आर के अंदर है और दूसरा y कॉमा z मान लो आर के अंदर है, तो किसके लिए चेक करोगे? x कॉमा z के लिए ना। इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? x कॉमा z। अगर x कॉमा z भी रिलेशन आर के अंदर आ रहा है मतलब क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो x कॉमा y अगर मान लो, ये अपन क्या अज्यूम करते हैं कि अगर मान लो x कॉमा y आर के अंदर आ रहा है, y कॉमा x भी आर के अंदर आ रहा है, तो इनका ट्रांजिटिव x कॉमा z भी अगर आर के अंदर आ रहा है तो ट्रांजिटिव होगा। और मान लो एक आधा पेयर भी ऐसा मिल गया कि x कॉमा y तो है, y कॉमा z भी है, लेकिन x कॉमा z नहीं है, तो क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। तो पहले हम डेटा से एक बार निकाल के देखते हैं, इसी डेटा से मैनिपुलेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? गिवन डेटा क्या है? ये दोनों गिवन है, चेक किसके लिए करना है? x कॉमा z के लिए। तो ये दोनों गिवन है, मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? x माइनस वाई प्लस रूट टू आपका क्या आएगा? इरेशनल आएगा, कोई इरेशनल नंबर होगा। और दूसरे से क्या डेटा आएगा? y माइनस जेड प्लस रूट टू, ये भी क्या आएगा? इरेशनल आएगा, हाँ है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या LHS में क्या आएगा? यहाँ पे क्या LHS में बनेगा? x माइनस जेड प्लस रूट टू। मुझे ये चेक करना है कि ये इरेशनल आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो एक बार अगर मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड करके देखूं, मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे ये पता करना है कि ये जो नंबर है ये इरेशनल होगा कि नहीं होगा, ये क्रिएट करना है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा? एक्सप्रेशन x माइनस जेड प्लस टू रूट टू, है ना, इक्वल टू इरेशनल प्लस। अच्छा, क्या इरेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होता है क्या? ऐसा जरूरी है क्या? Yes. ये सेम क्वेश्चन क्लास 9th और 10th में भी था आपके एनसीईआरटी में। यस सर। क्या इरेशनल 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 होगा, ऐसा जरूरी है? यस होगा। नहीं, गलत। 9th में सेम क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी में, मुझे ध्यान है। क्या इरेशनल रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल प्लस रैशनल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था? क्या इरेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा? नो सर। नो है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। इरेशनल प्लस इरेशनल रैशनल भी आ सकता है। एक आधा एग्जांपल बता दो। सर अभी किया था। हाँ, माइनस 2 प्लस रूट 3 और एक ले लिया मान लो 5 माइनस रूट 3। क्या ये दोनों इरेशनल नंबर है? इन दोनों का एडिशन करूंगा तो क्या आएगा? 7। तो क्या रहेगा? रैशनल। इरेशनल पर इरेशनल, एक रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? यस सर। ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐसा कुछ बने, मुझे कंफर्म नहीं है। यहाँ से तो लॉजिक नहीं बैठेगा। क्लियर है? तो मुझे समझ आ रहा है? तो एग्जाम्पल लेके अपन कोई एग्जाम्पल ले लेते जहाँ पे सेटिस्फाई ना कर रहा हो। तो सुनो ध्यान से। अब y और y सेम होना चाहिए और x और z इस तरह से लेना ताकि आपका काम बन जाए। आपको देखो लॉजिकली क्या डेवलप करना है कि x माइनस जेड प्लस रूट टू आपका रैशनल आ जाएगा, तो आपको एक्स नॉट परफेक्ट शेप नहीं लेना है ना, ताकि वो ट्रांसमिटिव नहीं बने। हाँ, आपको इस तरह से लेना है ताकि ये ट्रांजिटिव ना बने। मतलब एक आधा एग्जांपल भी मिल गया तो नॉट ट्रांजिटिव बोल दोगे। यहाँ पे अगर रूट टू कैंसिल हो जाए तो काम बन जाएगा। तो आप क्या करो, जेड को मान लो रूट टू ले लिया, जेड को क्या ले लिया? रूट टू, और y को कुछ भी ले लो। और यहाँ पे x को ऐसा नंबर लेना जो रैशनल हो। तो x को मान लो ले लिया आपने कुछ भी 7। अब यहाँ पे y क्या ले ताकि दोनों जगह सेटिस्फाई करें? कुछ भी ले लो y को, तो है ना। y को ले लिया मान लो आपने 8 और यहाँ पे भी ले लिया 8। देखो 7,8 क्या रिलेशन r के अंदर आएगा? है ना। 7,8 यहाँ पे रख के देखो, इरेशनल बनेगा। और 8,√2 Yes. रूट 2 नहीं आएगा ना, पर 8,√2 आएगा क्या? नो तो अपन को कुछ और लेना पड़ेगा, 8 नहीं ले सकता। यहाँ पे भी ये रैशनल नंबर ही कोई ले लो। जैसे मान लो ले लिया मैंने √3। अब चेक करो क्या 7,√3 r के अंदर आएगा? रख के देखो, हाँ आएगा। क्या √3,√2 r के अंदर आएगा? हाँ, √3,√2 रखूंगा तो इरेशनल ही आएगा। लेकिन इनका ट्रांजिटिव 7,√2 क्या ये r के अंदर आएगा? नहीं।
क्योंकि 7, रखोगे तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। यहाँ से क्लियरली दिखे एग्जांपल डायरेक्ट अपन ने लिखे क्या कि ये तो आर के अंदर आ रहा है, ये भी आर के अंदर आ रहा है, लेकिन इनका ट्रांजिट फिर आर के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिट। तो आपका आंसर क्या आएगा? ओनली रिफ्लेक्सिव। Yes, sir. आपका आंसर क्या आएगा? Only ओनली reflexive. रिफ्लेक्सिव। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ये टफ लगा, लेकिन घर पे अभी आप क्लास में और भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, और घर पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन की वापस से रिपीटेटिव प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ये बट बनेंगे। सर इन्होंने क्वेश्चन में तो बोल छोड़ रखा था कि हमको ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट और ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ये तो हाँ, हमने prove अपने करना पास से करा है। अरे कहाँ प्रूव करने क्वेश्चन को में बोला थोड़ा बताओ? इन्होंने कहाँ क्वेश्चन प्रूव नहीं करने बोला को? था, लेकिन हम चेक करने को बोला है, प्रूव थोड़ी करना है। आपको सिर्फ चेक करना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या होगा। इसमें कहीं लिखा है ऐसा कि प्रूव करो? बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं ऐसा लिखा है कि इसको प्रूव करो इक्विवेलेंस है? आपको तो चेक करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करा आपने, रिफ्लेक्सिव आ गया। सिमेट्रिक में एक एग्जांपल देगा, वहां पे नॉट सिमेट्रिक हो रहा है। ट्रांजिटिव में भी एग्जांपल लेके देख दिया, नॉट सिमेट्रिक। तो आपका आंसर क्या रहा है? रिफ्लेक्सिव ओनली। आ रहा है समझ में? क्लियर है? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, no, sir. हाँ बताओ, कहाँ पे क्लियर नहीं? बताओ Last one. लास्ट वाला में। ट्रांजिटिव में मैंने क्या करा, देखो कभी भी ये चेक करना है, एक जगह भी अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव बोल दोगे। तो मैंने जानबूझ के इस तरह से एग्जांपल एक ऐसा बनाने की कोशिश करी जहां पे सेटिस्फाई ना कर रहा हो। तो ऐसा एग्जांपल कैसा, लॉजिक यहाँ पे सब लॉजिक है और कुछ भी। ऐसा एग्जांपल कैसा क्रिएट होगा? देखो यहाँ पे मुझे सेटिस्फाई कब नहीं करेगा? जब आंसर मेरा रेशनल है। मैं देखो रिलेशन आ किस तरह से डिफाइन है कि x माइनस वाई प्लस रूट टू, एक्स कोमा वाई के पेयर इस तरह से लेने ताकि ये जो वैल्यू है ये इरेशनल नंबर बने। तो अगर ऐसे सारे x कोमा वाई जहाँ पे रखने पे इरेशनल आ रहा है, वो तो रिलेशन आर के अंदर आएंगे। कौन सा आंसर नहीं आएगा जब आंसर रेशनल आ रहा हो? कौन से पेयर इसके अंदर नहीं आएंगे? कौन से पेयर इसके अंदर नहीं आएंगे? ऐसे पेयर जिसका रखने पे आंसर कैसा आ रहा हो? रेशनल आ रहा हो, है ना? तो मैं इसी तरह से लॉजिकली देख रहा था कि ये रिफ्लेक्सिव में भी ये रेशनल कब बनेगा। क्या हो गया? लाइक रिफ्लेक्सिव को एग्जांपल लेके चेंज कर सकते थे, लाइक माइनस वाई की वैल्यू थी उसको रूट टू रख देते, एंड जो एक्स की वैल्यू उसको कोई और नंबर लेके वो रैशनल हो जाता है। रिफ्लेक्सिव में आपको इनपुट आउटपुट सेम लेना पड़ता है क्या? अलग अलग ले सकते हो? रिफ्लेक्सिव में हम क्या लेते हैं? ए कोमा ए टाइप का पेयर लेते हैं ना। तो डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे कि हर ए कोमा ए का पेयर लोगे तो कैंसिल होगे, रूट टू ही बचेगा हमेशा। तो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? Sir, Yes, sir. हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में सिर्फ x एंड y के बारे में बात करें, एक वेरिएबल लिया है z, तो ये समझ में नहीं आया। नहीं 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 नहीं, अरे आप जब ट्रांजिटिव की बात करते हो आप तीन वेरिएबल लेते हो ना ट्रांजिटिव में। दो के साथ थोड़ी ट्रांजिशन चेक करते हो। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हो? ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो तीन वेरिएबल लेके ना। फर्स्ट क्वेश्चन में तो देखा था कि जैसे 3 अंडर रूट 2 हो गया तो उसका फिर वो रैशनल ही हो रहा है, फिर उसके आगे तो बढ़ ही नहीं रहा, तो वो ट्रांजिटिव ही हो गया। ऐसा भी हो क्या सकता कह रहे हो? है। सर जैसे ऊपर क्वेश्चन हमने देखा था कि जैसे 3 अंडर रूट 2 हो गया और तो अंडर रूट 2 फिर आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, वो रैशनल हो जा रहा है, वो भी ट्रांजिटिव हो गया वैसे केस में। तो फिर दो ही अगर वेरिएबल यूज करेंगे तो वो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन हम z यूज कर रहे हैं फिर अलग से, तो वो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। देखो मैं एक मिनट सुनो शांति से। आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो। सिंपल अभी इस पे और एग्जांपल लिए जाएंगे। एक भी जगह ट्रांजिटिव अगर नहीं होता तो आप क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे हो सकता है और भी एग्जांपल हो जहाँ पे ट्रांजिटिव बन रहा हो, लेकिन अगर एक जगह भी सेटिस्फाई कंडीशन नहीं करेगा तो क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। एक जगह भी अगर ऐसा मिल गया जहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है तो क्या बोलोगे? नॉट सिमेट्रिक। इतना समझ में आ रहा है? हाँ है ना? ऐसे और भी एग्जांपल होंगे जहाँ पे हो सकता है वो सिमेट्रिक बन रहा हो, ट्रांजिटिव बन रहा हो ऐसे। लेकिन अपन को क्या देखना, अगर एक भी जगह को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ओवरऑल क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। और ओवरऑल क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव। कुछ में से सेटिस्फाई कर भी रहा होगा, क्योंकि आर के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन अगर एक जगह भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या बोलोगे? नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? यस सर। ठीक है। देखो अगेन सेम Clear थिंग है। है, यहाँ पे लॉजिक बैठ रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉजिकली यहाँ पे प्रूव होती चीज है।
और ये तभी बैठेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा अज्यूम करोगे पहले ही क्वेश्चन में सारा समझ में आ जाए, नहीं हो पाएगा। और लॉजिक है ये सब, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है। यहाँ पे मैं लॉजिकल इस तरह से चीजें बिठा रहा हूँ ताकि मेरा काम बन जाए, मतलब सिंपल एप्टीट्यूड लॉजिक है। अब इसमें आपको 8 से 10 एग्जाम्पल ट्राई करोगे तब जाके चीजें दिमाग में बैठेगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो अगला ट्राई करो, अदरवाइज अपनी पूरी क्लास एक ही क्वेश्चन में चली जाएगी। एक दो बार और ट्राई करो, नहीं समझ में आए नेक्स्ट क्लास में वापस पूछ लेना, लेकिन घर पे एक बार और ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को कि वापस सीखो पूरा। बोलो, सर घर पर ट्राई कर लेंगे सर, घर पे एक बार और ट्राई करना, नहीं समझ में आता अगली क्लास में वापस पूछना। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा घर पे। बाकी डेफिनेशन वही है जो डेफिनेशन आपको कल पूरे लेक्चर में सिखाई थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की वही डेफिनेशन है, कुछ भी नया नहीं है। ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं जो मैंने यहाँ पे लेके आ गया। एक बार घर पे वापस से ट्राई करना खुद से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन एक और आया। कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सेट कंसीडरिंग द चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली, अ रिलेशन आर इज डिफाइन। अब रिलेशन आर इसमें कैसे डिफाइन किया गया पहले वो पढ़ो। ए आर बी, इफ कौन से ए कोमा बी के पेयर लेने, इफ ए अगर बी का ब्रदर है तो वो रिलेशन आर के अंदर आएगा। रिलेशन आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इस तरह के एलिमेंट आएंगे, जो ए है वो बी का क्या होना चाहिए? ब्रदर। जो इनपुट है वो बी, आउटपुट दूसरे एलिमेंट का क्या होना चाहिए? ब्रदर। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या होना चाहिए? ब्रदर होना चाहिए। तो आपको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। हाँ, अब इसमें भी लॉजिकल है, समझना एक एक करके। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में सिंपल क्या होता है, खुद के साथ पेयरिंग चेक करते हैं। अरे बोलो। नो सर, ये आपका ब्रदर थोड़ी ना होगा। यस सर। अरे मतलब खुद के साथ पेयरिंग चेक करते ना, मैंने बोला थोड़ी होगा, मैंने पूछा रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं? ए कोमा ए चेक करते हैं। यस सर। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं ना, नहीं होगा सर। ये तो सिंपल है। क्या आप बोलोगे कि मैं खुद का ही ब्रदर हूँ? नहीं ना, नो सर। तो क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई इंसान खुद का ब्रदर थोड़ी होगा, दो अलग अलग पर्सन होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ, ये लॉजिक है यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको समझाया ही नहीं जा सकता, ये खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसमें फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अब समझना, अच्छे से सुनना एक एक चीज को। सिमेट्रिक में हम ये बोलते हैं कि अगर, सुनना हिंदी में प्रॉपरली, अगर ट्रांजिटिव होगा। अरे एक मिनट रुक जाओ यार प्लीज, बीच में मत बोलो। अभी मैं ट्रांजिटिव पे गई नहीं, सिमेट्रिक पे भी बात चल रही, मेरे को समझाने दो, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, अब बीच में पूरी रिदम ब्रेक कर देते हैं। सुना ध्यान से सब लोग, जिसको नहीं समझ में आया पिछला क्वेश्चन वो इस बार समझने की कोशिश करना। सिमेट्रिक में हम ये देखते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर ए आर बी, मतलब ए कोमा बी, हम ये अज्यूम करते हैं ए कोमा बी मान लो आर के अंदर आ रहा है, ये गिवन अज्यूम करते हैं कि ए कोमा बी मान लो आर के अंदर आ रहा है, और आपको क्या चेक करना है, इसका उल्टा बी कोमा ए आर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना है। अगर बी कोमा ए भी आर के अंदर आ गया तो मतलब उसको आप ओवरऑल सिमेट्रिक बोल दो। वापिस सुनना ध्यान से, सिमेट्रिक चेक करने में हम करते टाइम हम क्या देखते हैं कि अगर ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है, या अज्यूम करते हैं, फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या उसका उल्टा बी कोमा ए भी आर के अंदर आ रहा है। अगर ए कोमा बी और बी कोमा ए दोनों के दोनों आर के अंदर आ रहे हैं मतलब सिमेट्रिक होगा। मान लो अगर बी कोमा ए आर के अंदर नहीं आएगा तो नॉट सिमेट्रिक होगा। इसको समझो अच्छे से। अगर ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है तो हम ये अज्यूम क्या करें, ये आ रहा है, ये गिवन डेटा है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या डेटा है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, और ए और बी कौन है? चिल्ड्रन से, फैमिली के। तो क्या बी भी ए का ब्रदर होगा, ऐसा जरूरी है क्या? ऑलवेज जरूरी है क्या? यस सर। नो सर। यस सर। जरूरी थोड़ी है। अगर मान लो बी एक गर्ल हो गई, गर्ल भी तो चिल्ड्रन हो सकती है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई तो कर रहा है ए बी का ब्रदर है, सॉरी ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। हाँ, अगर मान लो बी गर्ल हो गई है, अगर मान लो बी एक गर्ल हो गई तो ए, और ए बॉय है, मान लो उसका भाई है,
तो ए बी का ब्रदर, ये तो सही है, लेकिन जो गर्ल है वो बी का ब्रदर थोड़ी होगी, वो तो क्या हो जाएगी, सिस्टर होगी ना। समझ पा रहे हो? यस तो देखो कुछ कुछ केसेस में होगा, लेकिन क्या हमेशा ट्रू होगा क्या ऐसा? नो सर। नहीं। अगर मान लो बी एक लड़की हो गई तो ए मान लो बी का भाई है, लेकिन जब उसका उल्टा करेंगे तो बी जो होगा वो तो ए की सिस्टर होगी ना, ब्रदर थोड़ी होगी। ऐसा जरूरी नहीं हर जगह सेटिस्फाई करे, तो क्या लिखोगे? नॉट सिमेट्रिक। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. आगे sir. ओके, अब लास्ट ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा ये चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव सुनना एक एक वर्ड को ध्यान से वापस से, जो स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन में सेम लाइन बोलूंगा, हर क्वेश्चन में सेम लाइन रिपीट करूंगा बार बार। ट्रांजिटिव में हम ये अज्यूम करते हैं, या ये गिवन होता है, ये अज्यूम करते हैं, ये मान लो ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है और बी कोमा सी भी आर के अंदर आ रहा है, और तो हमें चेक करना है कि क्या ए कोमा सी आर के अंदर आएगा या नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और एक आधा पेयर भी अगर ऐसा मिल गया कि अगर ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन ये अगर नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। एक आधा पेयर भी ऐसा मिल गया जहां पे ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है, बी कोमा सी आर के अंदर आ रहा है, लेकिन अगर ए कोमा सी आर के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोल दोगे? नॉट ट्रांजिटिव। तो ये दोनों गिवन डेटा है, मतलब ये ऑलरेडी ट्रू है, ये अपन अज्यूम कर रहे हैं। अपन को चेक किसके लिए करना है? ए कोमा सी के लिए। तो अगर ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या गिवन है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है, ये ऑलरेडी पता है, और बी इज ऑल्सो अ ब्रदर ऑफ सी। तो मुझे चेक करना है क्या ए बी सी का ब्रदर होगा या नहीं होगा, या ये चेक करना है। तो मैं वह लॉजिकली सोचता हूं कि कब ट्रू नहीं हो सकता। जैसे मान लो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, अगर मान लो मैंने बी को गर्ल बोल दिया, अज्यूम कर लिया, वो बी मान लो, ए मान लो बॉय है, तो ए बी का ब्रदर है, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे वापस क्या ये गर्ल हो सकती है क्या? नहीं ना, क्योंकि अगर ये गर्ल होगी तो फिर इसको तो सिस्टर होना पड़ेगा। तो मतलब मैं बी को गर्ल अज्यूम कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वापस अपने स्टेटमेंट में यूज करना, मतलब बी मेरा हमेशा कंपलसरी बॉय होगा, क्योंकि अगर गर्ल मान लूंगा तो अगला स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगला स्टेटमेंट में क्या आ जाएगी? सिस्टर आ जाएगी। तो बी को तो मुझे बॉय ही रखना पड़ेगा, और बी को बॉय रखा है तो इसको भी बॉय रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो बॉय होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको मैं गर्ल मान लूंगा तो क्या कोई गर्ल किसी का सिस्टर हो सकती है क्या? नहीं। तो बी कंपलसरी बॉय होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में सेटिस्फाई करना है, क्योंकि ब्रदर बनाना है ना। तो ब्रदर बनाने के लिए पहला वाला जो चिल्ड्रन होगा, पहला वाला जो चाइल्ड होगा, उसको तो बॉय होना पड़ेगा, तभी तो किसी का ब्रदर होगा, है ना। पहला वाला जो बच्चा होगा एक लड़का होगा, तभी तो किसी का ब्रदर होगा, बोलो। Yes, sir. यहाँ पे पहले वाले जो भी चाइल्ड होगा उसको बॉय ही होना पड़ेगा, तो ये बॉय है तो ये भी बॉय होगा। अच्छा, क्या सी का एक गर्ल हो सकती है क्या? यस सर। हो सकती है ना। सी एक गर्ल हो सकती है। तो देखो ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो सी एक गर्ल हो सकती है। तो उस केस में अगर ए और सी की बात करूंगा तो क्या ए सी का ब्रदर होगा क्या? यस सर। Yes, sir. होगा. देखो, जो ए है वो बी का भाई है, ए अगर बी का भाई है और बी जो है सी का भाई है, तो ए और सी भी तो, ए भी तो सी का भाई होगा, है ना। यस सर। Yes, sir. सही है. यस ए सर इज ऑल्सो अ ब्रदर ऑफ सी, Yes, sir. तो मतलब ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपका नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ओनली ट्रांजिटिव, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, घर पे इन सबको रिपीट ट्राई करना, नहीं समझ में आए अगली क्लास में वापस पूछ सकते हो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन। Clear. अब इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड्स में भी आया होगा इस तरह का क्वेश्चन। तो समझो, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या बोला गया? अ रिलेशन आर इन n क्रॉस n। n क्रॉस n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर, है ना। मतलब आपका इनपुट क्या होगा? इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे होने चाहिए? नेचुरल नंबर होंगे। n क्रॉस n मतलब इनपुट में भी नेचुरल नंबर होंगे और आउटपुट में भी नेचुरल नंबर होंगे। अब देखो, इस बार इस तरह से लिखा गया है, a कोमा b आर सी कोमा डी। इसके पहले जो भी क्वेश्चन अभी तक अपन ने किए थे उसमें क्या लिखा जाता था? x r y। इसका मतलब क्या था?
इनपुट में एक्स आउटपुट में वाई, मतलब इनपुट में एक एलिमेंट में आउटपुट में इस तरह के एलिमेंट होते थे। इस बार क्या हो रहा है, इनपुट में एक पेयर है और आउटपुट में भी क्या एक पेयर है ना, ये अंतर है इस बार। पहले तो ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले अब तक अपन ने जो क्वेश्चन की तो उसमें किस तरह से लिखा था एक्स आर वाई लिखा था, मतलब एक्स कॉमा वाई टाइप की रिलेशन आर के अंदर पेयरिंग होती थी, इस तरह के एलिमेंट आते थे। इस बार क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मतलब इनपुट में ए कॉमा बी आ रहा है और आउटपुट में क्या जा रहा है, एक पेयर जा रहा है, मतलब इस तरह के एलिमेंट होंगे, है ना। जैसे 1,3,4,2 ये पूरा ये एलिमेंट हो गया। ऐसे और भी एलिमेंट होंगे 2,3,5,2 ये एक एलिमेंट हो गया। आ रहा है समझ में इस बार? बोलो। मतलब इनपुट में एक पेयर जाएगा, आउटपुट में भी पेयर जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, ठीक है? अब समझना अच्छे से। रिलेशन किस तरह से डिफाइन हो रहा है? अब इस तरह के पेयर, सुनना ध्यान से, इस तरह के पेयर रिलेशन आर के अंदर आएंगे, इस तरह के पेयर रिलेशन आर के अंदर आएंगे जिसमें ए प्लस डी की वैल्यू बी प्लस सी की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ए प्लस डी की वैल्यू बी प्लस सी की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है तो इस तरह के पेयर आपके रिलेशन आर के अंदर आएंगे। अब तो कोई किस तरह से रिलेट हो रहे पहले उनको समझना है। इनको समझने का तरीका क्या होता है, ए प्लस डी मतलब पहले एलिमेंट का, मतलब जो इनपुट का पहला एलिमेंट और आउटपुट का लास्ट एलिमेंट, इनका एडिशन, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, मिडिल वाले दो के एडिशन की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका और इसका एडिशन मिडिल वाले दो के क्या होना चाहिए, बराबर। तो ऐसे ऐसा जो सेटिस्फाई करा ऐसे पेयर मेरे आर के अंदर आएंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको पूछता हूं 1,5 और 3,7 क्या ये आर के अंदर आएंगे और नहीं आएंगे, बताओ? यस सर। देखो आएंगे। आएगा। 1,7 का एडिशन 8 और इसका एडिशन भी 8, तो हाँ ये आर के अंदर आएगा, है ना। समझ पा गए? तो आप किस तरह से लॉजिक लगाना है, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन और मिडिल दो का एडिशन अगर आपस में बराबर है तो मतलब वो रिलेशन आर के अंदर आएगा। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। 3,2 और 4,3 ये भी आर के अंदर आएगा, है ना। यस सर। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव, एकदम बहुत वही सेम लॉजिक जो पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई किया वही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताओ क्या सिखाया था। रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं बताओ? इनपुट और आउटपुट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो अगर मान लो इनपुट आपका ए कोमा बी है तो आउटपुट भी कैसा होना चाहिए, ए कोमा बी। अगर इस तरह के एलिमेंट आर के अंदर आएंगे कि नहीं ये चेक करना है ना। बोलो, अरे बोलो। इनपुट आउटपुट इस तरह के एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे ये आपको चेक करना। अगर इस तरह के एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर आएंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो, अब समझना ध्यान से। रिलेशन कैसे डिफाइन किया था, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन। एलएचएस में क्या आता है, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, है ना। देखो एलएचएस पार्ट में क्या है, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन। तो फर्स्ट और लास्ट में क्या है, ए और बी। और आरएचएस में क्या है था, मिडिल के दो का एडिशन। मिडिल के दो में कौन है, बी और ए। तो क्लियरली ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा ऑलवेज। तो मतलब क्या बोलेंगे, यस रिफ्लेक्सिव हमेशा हो। आप चाहो तो कोई एग्जांपल लेके भी देख लेना, कोई भी एग्जांपल ले लो नेचुरल नंबर का। 1, कुछ भी ले लो, मान लो 2,7 और 2,7। तो फर्स्ट और लास्ट का एडिशन और मिडिल दो का एडिशन हमेशा सेम आएगा, है ना। तो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ए कोमा बी आर, ए कोमा बी टाइप के पेयर हमेशा आएंगे। और एलएचएस पार्ट में क्या चेक करना, एलएचएस में क्या रहा है, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन। और आरएचएस में क्या रहा है, मिडिल के दो का एडिशन। क्या समझ में आ रहा है? एक मिनट बच्चों। यस सर। यस सर। हाँ सॉरी, सेकेंड अब चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में वापस वही भाषा बोलूंगा जब तक बोलते आ रहा हूँ। पहले क्या बोला था मैंने, अगर ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा तो उसका उल्टा आएगा कि जाएगा चेक करना है। इसके पहले भी मैंने ये बोला था, अगर एक्स कोमा वाई आ रहा है तो उसका उल्टा आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना है। अगर नहीं आया तो नॉट सिमेट्रिक।
सेम यहाँ पे वापस ये एक भाषा बोलूंगा कि अगर ए कोमा बी आर सी कोमा डी आ रहा है रिलेशन के अंदर, तो इसका उल्टा दैट इज सी कोमा डी आर ए कोमा बी आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना है। अगर ये भी आ जाएगा तो मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर ए कोमा बी सी कोमा डी आ रहा है, इसका मतलब यहां से क्या होगा, मेरे पास ए प्लस डी का एडिशन बी प्लस सी के बराबर होगा। ये गिवन डेटा है ना? यस सर। बोलो अब चेक क्या करना है कि ये बराबर होगा कि नहीं। अगर तो इसके लिए एलएचएस आरएचएस निकाल के देख लेते हैं। तो इसका एलएचएस पार्ट क्या आएगा बताओ? सी कोमा डी आ रहा है, ए कोमा बी का एलएचएस पार्ट क्या आएगा? C बोलो। plus D equal to D plus कॉर्नर का एडिशन एलएचएस में क्या था? कॉर्नर का एडिशन कॉर्नर में क्या रहा? सी प्लस बी। और आरएचएस में क्या आएगा? D plus equal to D plus डी प्लस ए। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 से सी प्लस बी की वैल्यू क्या ए प्लस डी के बराबर है? नो सर। है ना? Yes. देखो तो बी प्लस सी प्लस बी ए प्लस डी के बराबर ही तो है फ्रॉम 1, है ना? यस सर, बी प्लस ए के बराबर है। यस। ए प्लस बी की वैल्यू ए प्लस डी। अब देखो क्या ये आपस में, अब तो यहाँ से एलएचएस आरएचएस हमेशा इक्वल होंगे, ए प्लस बी और डी प्लस ए तो हमेशा इक्वल होंगे, है ना? yes sir equal होगा। यस सर। तो मतलब सी कोमा डी और ए कोमा बी भी रिलेशन आर के अंदर आएगा, तो मतलब यस सिमेट्रिक। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। रुको वापस चेक करवा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, जैसे मान लो कोई भी ले लो रैंडम 1,5 और 3,7 ये ले लिया। ये मेरा आर के अंदर आ रहा है, तो इसका उल्टा चेक कर लो। उल्टा क्या होगा देखो ध्यान से, वापिस से इनका एडिशन और इसका एडिशन सेम ही तो आएगा, है ना? तो ऑलवेज क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। क्या बात समझ में आई? आया ना? यस सर। ठीक। yes sir अब लास्ट ट्रांजिटिव भी yes sir प्रूव भी करना था, ट्रांजिटिव के लिए भी चेक करके देख लेते। ट्रांजिटिव में क्या वापिस से वही भाषा सुनना ध्यान से। अगर ए कोमा बी आर सी कोमा डी आर के अंदर आ रहा है, और ये वापिस ये सेम लेते हैं, सी कोमा डी आर कोई दूसरा नया ले लेते हैं, ई कोमा एफ ये भी आर के अंदर आ रहा है, किसके लिए चेक करना है? इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? बोलो। अरे ए बी सी डी ई एफ का ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? ए कॉमा बी आर ई कॉमा डी ई कोमा एफ, है ना? ये आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना है। बोलो। अब यहाँ से दो गिवन कंडीशन क्या आ जाएगी? पहले वाले से ए प्लस डी की वैल्यू सी प्लस बी के बराबर होगी या फिर बी प्लस सी के बराबर होगी, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले से क्या कंडीशन आएगी बताओ? सेकेंड से क्या कंडीशन आएगी बताओ? यहाँ पे क्या बनेगा? C plus F सी प्लस इक्वल टू बराबर होगी E plus B plus C। इक्वेशन नंबर 2। ये दो गिवन डेटा है, ये दो मेरे गिवन डेटा है, और मुझे क्या लाना है इससे? मुझे क्या लाना है? टू प्रूव, क्या करना है? प्रूव। क्या प्रूव करना है? कि ए प्लस एफ की D और वैल्यू E इक्वल होगा। बी प्लस ई के बराबर होगी, ये प्रूव करना है। अरे बोलो, अगर ये प्रूव हो गया तो काम हो जाएगा। ए प्लस एफ की वैल्यू बी प्लस ई के बराबर होनी चाहिए, ये प्रूव करना है मुझे। yes sir 1 और 2 का इस तरह से यूज करो ताकि ये प्रूव हो जाए। तो बताओ 1 और 2 में क्या करें? ए प्लस एफ क्रिएट करना है, तो 1 और 2 को क्या करें ताकि ये प्रूव हो जाए? क्या ऐड कर दें? ए प्लस एफ क्रिएट करना है ना, ऐड कर दूं? यस सर 1 और 2 को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? एलएचएस में क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा एलएचएस में? ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, है ना? और आरएचएस में क्या बनेगा? बी प्लस D plus प्लस डी प्लस ई, दोनों को ऐड करने पे अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या कैंसिल हो रहा है? डी एंड सी कैंसिल हो सी रहा से है सी कैंसिल हो जाएगा और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। अगर ये आ रहा है मतलब सी हेंस प्रूफ मतलब यही तो प्रूव करना था। ए कोमा बी कोमा एफ पे हमेशा आएगा, तो ऑलवेज ट्रांजिटिव।
जनरलाइज केस लेके प्रूव किया, कोई भी एग्जांपल नहीं लेते, अगर जनरल केस के लिए प्रूव किया तो हर जगह ट्रू होगा, है ना। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। बोलो, दिमाग में बात बैठी क्या? कोई स्टेप में डाउट तो पूछ लेना। ठीक है, लास्ट ये वाला तो कल ही कराया था। टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे? 16। सर 13 16 बनेंगे, 3 ऑलरेडी और सारे आएंगे, इसका आंसर 13 13 आएगा। तो लास्ट क्लास में करवाया था, है ना। यस सर। यहाँ तक एक बार उनको प्लीज घर पे ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये आया था आपका जेई मेंस 2022। दो रिलेशन है, दोनों का इक्विवेलेंस चेक करना है। जैसे मैंने सिखाया था वैसे एक बार प्रॉपरली एक एक करके शांति से चेक करो। पहले R1 के लिए चेक करो, पहले R1 का रिफ्लेक्सिव चेक करना, फिर सिमेट्रिक चेक करना, फिर ट्रांजिटिव चेक करना, फिर R2 के लिए। हो गया? अटेम्प्ट किया सबने? अभी नहीं मास्टर। जल्दी करो, चलो फटाफट। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों का आंसर, बहुत सारे बच्चे बी बता रहे हैं। चलो अब सीखो ध्यान से। अगेन ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होगी, धीरे धीरे ऐसे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस होते जाएंगे और आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें समझ में आएंगे। सुनो अब ध्यान से। R1 के बारे में ये बोला गया है, पहले पढ़ना आना चाहिए, जरूरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। A, B बिलोंग्स टू n क्रॉस n, मतलब जो A और B है वो नेचुरल नंबर है, पहली बात।
और रिलेशन क्या, किस ए कोमा बी किस तरह के पेयर R1 के अंदर आएंगे, एक एक लाइन को सुनते जाना, किस तरह के पेयर R1 के अंदर आएंगे, ऐसे पेयर जिनका डिफरेंस 13 या 13 से क्या हो कम हो, ऐसे पेयर ऐसे नंबर R1 के अंदर आएंगे जिनका डिफरेंस 13 या 13 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में मैं ये चेक करता हूं कि क्या ए टाइप के अंदर ए टाइप के एलिमेंट R1 के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर सेम एलिमेंट हुआ तो LHS में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A माइनस ए दैट इज 0, और 0 तो हमेशा 13 से छोटा ही होता है। तो सेम टाइप के एलिमेंट हमेशा आएंगे, सारे तरह के नेचुरल नंबर कुछ भी रख लो, 2,2, 3,3, 4,4, उनका डिफरेंस हमेशा 0 आएगा, और 0 13 से कम है, मतलब यस रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, बोलो। यस सर। आ गया, वेरी गुड। सिमेट्रिक में हम ये चेक करते हैं, वापिस से सेम लाइन, अगर A, B R के अंदर आ रहा है तो B, A R के अंदर आएगा कि नहीं आएगा चेक करना है। अगर A, B R के अंदर आ रहा है मतलब A और B का जो डिफरेंस का मॉड 13 से कम होगा। तो अगर मैं B माइनस A का भी मॉड लूंगा तो B माइनस A का मॉड और A माइनस B का मॉड तो सेम होता है, ये भी 13 से क्या होगा, कम होगा। इसका उल्टा भी हमेशा आएगा, तो ऑलवेज सिमेट्रिक भी होगा। आया ना, यस सर। क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। मॉड ऑफ A माइनस B लो या मॉड ऑफ B माइनस A लो, मॉड में तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो अगर A माइनस B 13 से कम है तो मॉड ऑफ B माइनस A भी हमेशा 13 से क्या होगा, कम ही होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, A माइनस B, B माइनस अगर C, बड़ा नंबर हो गया, क्या हो गया, अगर सर 100 माइनस 50 करेंगे हम, कुछ भी ले लो, 100 माइनस 50 करो या 50 माइनस 100 करो, दोनों से तो आंसर 50 50 तो तो बड़ा आएगा। हो गया, 50 तो बड़ा हो अरे गया पर ना 100, 13 से। अरे तो तुमने 100 माइनस 50 कंसीडर ही क्यों किया, तुम वही कंसीडर करोगे ना। A, B अगर R के अंदर आएगा तो उसका उल्टा चेक करोगे। अब 100, 50 तो आ ही नहीं रहा, तो उसको फिर उल्टा थोड़ी चेक करोगे, वापिस सेम गलती कर रहे हो। पहला एग्जाम्पल ही कौन सा लोगे। सिमेट्रिक में क्या बोला जाता है, अगर A, B है तो उसका उल्टा होना चाहिए, अगर उसका उल्टा नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक होगा। अब तुमने मान लो 100, 50 ले लिया, तो वो तो उसके अंदर ही नहीं है ना, R के अंदर। अपन ने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे स्टार्टिंग में, जैसे ये यस सर। यहाँ पे सिमेट्रिक इनका चेक करते थे। सिमेट्रिक के लिए क्या देखते थे, अगर 6,12 है तो इसका उल्टा है कि नहीं, ये चेक करते थे। जो एलिमेंट है उसी का तो उल्टा देखते हो। अगर मान लो कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसका उल्टा थोड़ी चेक करेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या देखा था कि जैसे 1,2 है तो इसका उल्टा है कि नहीं है, तो जो एलिमेंट ऑलरेडी R के अंदर है उसी का रेसिप्रोकल हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही बोल रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो R के अंदर आ रहा है तो उसका उल्टा भी R के अंदर आना चाहिए। तो आपको एग्जांपल ही वो लेना जो पहले से R के अंदर है, तो उसका उल्टा है कि नहीं। समझ में आ रहा है, यस समझ में सर। आया कि नहीं? ठीक है। अब ट्रांजिटिव में आपको एग्जांपल से देख लेना, क्योंकि इसमें मॉड्यूलस में A माइनस बी मॉड ऑफ B माइनस C करोगे, फिर A और C को रिलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ट्रांजिटिव को अपन ऐसा एग्जांपल देख लेते जहाँ पे सेटिस्फाई ना करे। एक आधा एग्जांपल भी ऐसा मिल गया जहाँ सेटिस्फाई नहीं करा तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो लॉजिकली बनाना पड़ेगा, वापस लॉजिक लगाना पड़ेगा। ट्रांजिटिव में हम क्या बोलेंगे, अगर A, B, जैसे मान लो A, B है, B, C है, तो दो एग्जांपल जो R के अंदर आ रहे हो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई भी ले लो, 1, ले लिया, मान लो 10, 1, 10 आ रहा है। अब अगला जो 10 से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अब मुझे इस तरह से लेना है यहाँ पे एलिमेंट। अब देखो ये 1, 10 है, 1 तो आएगा इसी। अब ये वाला एलिमेंट इस तरह से लेना ताकि यहाँ पे आने पे 13 से कम ना हो। यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर 13 से कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 से ज्यादा आ जाए। तो ऐसा कोई एग्जांपल बता दो कि यहाँ पे तो सेटिस्फाई करे लेकिन अगले इसमें सेटिस्फाई ना करे। जैसे मान लो 20 ले लो, कुछ भी ले लो, 20 ले लो, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 1, 20 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या एक एग्जांपल भी मिल गया तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। जैसे 1, 10 R1 के अंदर आ रहा है, 10, 20 भी R1 के अंदर आ रहा है, लेकिन 1, 20 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, देयरफॉर क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? आई बात? चलिए, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब R2 में बोला गया कि इस तरह के पे लेने ताकि उनका डिफरेंस
13 के बराबर नहीं आना चाहिए, डिफरेंस 13 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो ऑलवेज होगा क्योंकि डिफरेंस हमेशा 0 आएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 13, तो यस रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, अगर a माइनस बी 13 के बराबर नहीं तो उसका उल्टा भी 13 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो सिमेट्रिक भी ऑलवेज होगा। तो जैसे मान लो 2,3 इज नॉट इक्वल टू 13, तो 3,2 भी 13 के बराबर, 3,2 का भी डिफरेंस 13 के बराबर नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ऐसा कोई एग्जांपल जहाँ पे सेटिस्फाई ना कर रहा हो, देख लो, मान लो कोई भी ले लो 5, कुछ भी ले लो जो अपनी मर्जी से, 5,3 ले लिया मान लो, अगले इसमें 3 तो लेना ही पड़ेगा। अब 3 के साथ ऐसा कोई ले लो यहाँ पे ताकि जो दूसरा आंसर है वो सेटिस्फाई नहीं करे। 3,5 ले लें, 10 ले लो। अब देखो इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा, 5,5, लेकिन लिखो नहीं होगा। हाँ आपको क्या 13 बनाना है, तो 13 बनाने की, हाँ नहीं 10 लेने से फिर डिफरेंस 13 नहीं आएगा ना, मुझे तो ऐसा चेक करना जो 13 ना बने, तो 18 ले लिया मान लो। देखो ये 13 के बराबर नहीं है, ये भी 13 के बराबर नहीं है, लेकिन ये 5,18 इनका डिफरेंस तो 13 के बराबर होगा, है ना। सर -13 के बराबर होगा। अरे मॉड है ना, अच्छा मॉड पे। यस सर, मॉड के बाद। यस सर। तो ये तो 13 के बराबर है, तो मतलब अपन ने क्या बोल दिया कि 5,3 तो R1 R2 के अंदर आ रहा है, 3,18 भी R2 के अंदर आ रहा है, लेकिन क्या 5,18 R2 के अंदर आ रहा है, नहीं, तो क्या बोलोगे, अगेन नॉट ट्रांजिटिव। तो दोनों के दोनों इक्विवेलेंस नहीं है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंस, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल और है जो मैंने आपके जेई के प्रीवियस ईयर होमवर्क के लिए दिए हैं, एक बार इनको ट्राई कर लेना घर पे, अटेम्प्ट करना। एक एक क्वेश्चन को 5 मिनट दोगे तो भी चलेगा, 5 से ज्यादा मिनट मत देना, 5 से कम मिनट में आपको इनको अटेम्प्ट करना आज घर जाके। और जो मैंने क्वेश्चन कराए उनको वापस से एक बार खुद से ट्राई करना, थोड़ा सा हो सकता है टफ लग रहा हो, लेकिन मेहनत आपको ही करनी, सब में लॉजिक ही डेवलप करना। एक बार इनको री अटेम्प्ट करना और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको वापस से री अटेम्प्ट करना, और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो कल पूछना, और कल की अगली जो भी क्लास होगी उसमें हम वापस से और एग्जांपल ट्राई करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर। Hi, sir.